आज हर जुबान पर बस एक ही सवाल है, आखिरकार किस ताकत ने इतना बड़ा फैसला दिलवाया? क्योंकि दोस्तों, केस 429 में जमानत मिलना कोई मामूली बात नहीं थी। वर्षों से विरोधी इस केस को ढाल बनाकर संत रामपाल जी महाराज को जेल में रखने की कोशिश करते रहे, लेकिन सत्य को चाहे जितना दबाओ, वह एक दिन बाहर आ ही जाता है। और आज वही हुआ। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा, अब आगे रिहाई का रास्ता खुल चुका है। ये खबर सुनते ही भक्तों में मानो दिवाली जैसा माहौल बन गया। धनाना धाम आश्रम भंडारे का आगाज, भक्तों में भव्य खुशी और हर कोई बस यही कह रहा था, हमारे बंदी छोड़ सद्गुरु अब जेल की सलाखों से बाहर आने वाले हैं। सोचकर देखिए, जब यह खबर बाहर आई, मीडिया चैनलों पर एक के बाद एक हेडलाइंस चलने लगी। संत रामपाल जी की जमानत मंजूर, जल्द होगी रिहाई, भक्तों में खुशी की लहर। अब बड़ा सवाल यह है कि रिहाई के बाद पहला संदेश क्या होगा देश और समाज को लेकर? संत रामपाल जी महाराज क्या नई भविष्यवाणियां बताएंगे और किन सच्चाइयों को उजागर करेंगे? दोस्तों, आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है, क्योंकि वो खबर आ चुकी है जिसका इंतजार लाखों करोड़ों लोग बरसों से कर रहे थे। हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, केस 429 में संत रामपाल जी महाराज को जमानत मिल चुकी है। इसका सीधा मतलब है, अब रिहाई का रास्ता साफ है। और यही वो पल है जिसने भक्तों के दिलों को उम्मीद और उत्साह से भर दिया है। सोचिए, जब बरसों से जेल की सलाखों में कैद एक संत बाहर आएंगे, तो न सिर्फ उनके अनुयायी बल्कि पूरा देश, पूरा समाज इस घड़ी का साक्षी बनेगा। फैसले की गूंज जैसे ही अदालत से ये खबर बाहर आई, सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। हर प्लेटफॉर्म पर सिर्फ यही बातें थीं, सतगुरु अब आजाद होने वाले हैं। धनाना धाम आश्रम में भक्तों की खुशी, तो किसी ने नाचकर अपनी खुशी जाहिर की। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी की आंखों में आंसू थे, आंसू खुशी के, आंसू इंतजार के पूरे होने के। लोगों का कहना था कि हम जानते थे हमारे गुरुजी निर्दोष है, ये सब एक साजिश थी। लेकिन अब सत्य सामने आ चुका है। सरकार और समाज पर असर, ये फैसला केवल एक जमानत का आदेश नहीं है, ये फैसला उस सच्चाई का प्रतीक है जो सालों से दबाई जा रही थी। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं ने हमेशा नकली गुरुओं, पाखंड और अंधविश्वास को चुनौती दी, और यही वजह थी कि विरोधी ताकतें उन्हें हर हाल में जेल के पीछे रखना चाहती थीं। लेकिन जब अदालत के सामने सबूत रखे गए, तो सच की जीत हुई। हाई कोर्ट ने साफ कहा कि इस केस में अब रिहाई का रास्ता खुल चुका है, और इसी के साथ भक्तों की वो उम्मीद जो कभी टूटी नहीं, अब हकीकत में बदलने लगी है। भक्तों की भावनाएं और तैयारी। दोस्तों, कल्पना कीजिए उस नज़ारे की जब जेल के दरवाजे खुलेंगे, सफेद वस्त्रों में खड़े होंगे संत रामपाल जी महाराज, बाहर हजारों लाखों भक्त इंतजार करते मिलेंगे। हर हाथ में फूल होगा, हर गली में सजावट होगी। धनाना धाम आश्रम तक का सफर मानो किसी महापर्व जैसा होगा। भक्त पहले से तैयारियां कर रहे हैं, झंडे बैनर सजने लगे हैं, और सोशल मीडिया पर हर जगह बस यही संदेश फैल रहा है, बंदी छोड़ सद्गुरु लौट रहे हैं। रिहाई के बाद क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल यही है, रिहाई के बाद संत रामपाल जी महाराज सबसे पहले क्या कहेंगे? क्या वो जेल के अंदर बीते उन वर्षों की गाथा बताएंगे? क्या वो भविष्य की वो भविष्यवाणियां सामने रखेंगे जिनकी झलक उन्होंने पहले भी दी थी? लोगों का मानना है कि उनका पहला संदेश होगा, भाइयों और बहनों, यह सब परमात्मा कबीर साहिब की शक्ति है। सत्य को चाहे जितना रोको, वो अंततः विजयी होता है, और यही संदेश पूरे समाज को नई दिशा देगा। तो दोस्तों, ये थी वो ऐतिहासिक खबर जिसने करोड़ों लोगों के दिलों में नई उम्मीद जगा दी है। जमानत मिल चुकी है, रिहाई का रास्ता साफ है। अब इंतजार है उस घड़ी का जब संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आएंगे और अपने अनुयायियों को दर्शन देंगे। सवाल यही है,
क्या ये रिहाई केवल भक्तों की जीत है या फिर ये पूरे समाज के लिए एक नए युग की शुरुआत है? दोस्तों, सोचिए, जब किसी संत की रिहाई की खबर पूरे देश में फैलती है तो वो सिर्फ एक कानूनी घटना नहीं होती, वो एक सामाजिक आध्यात्मिक क्रांति की शुरुआत होती है। संत रामपाल जी महाराज की जमानत की खबर ने ठीक वैसा ही किया है। जेल की चारदीवारी के भीतर अब हलचल है, अधिकारियों के बीच चर्चा है। इतने सालों से जो संत बंद है, उनकी रिहाई के बाद भीड़ को संभालना आसान नहीं होगा। हर गार्ड, हर अधिकारी इस बात को मान चुका है कि ये कोई साधारण कैदी नहीं है, ये वो शख्स है जिनके लिए लाखों दिल धड़कते। मीडिया की गाड़ियां जेल के बाहर खड़ी है, रिपोर्टर लगातार अपडेट दे रहे हैं, खबरिया चैनलों पर यही सुर्खियां चल रही है। संत रामपाल जी को केस 429 में मिली जमानत, रिहाई अब बस कुछ ही दिन दूर। भक्तों की तैयारियां, धनाना धाम आश्रम में एक महापर्व का माहौल है। कोई विशाल भंडारे की तैयारी कर रहा है, कोई मंच सजा रहा है ताकि गुरुजी का स्वागत भव्य हो। महिलाएं घर घर जाकर मिठाई बांट रही है। नौजवान भक्त सोशल मीडिया पर लाइव सेशन कर रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है, सच्चाई की जीत हो चुकी है, अब झूठ टिक नहीं सकता। हर कोई कह रहा है कि यह पल वही है जिसका इंतजार पीढ़ियों से हो रहा था। भक्तों का मानना है, जिस तरह भगवान कबीर साहिब ने अपने समय में पाखंड का अंत किया था, वैसे ही अब संत रामपाल जी महाराज नए युग की शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जहां भक्तों के बीच खुशी का सैलाब है, वहीं विरोधियों के खेमे में सन्नाटा है। जो लोग सालों से कहते थे कि संत रामपाल जी कभी जेल से बाहर नहीं आ सकते, अब वही लोग चुप है। कई विरोधी अब मीडिया के सामने आने से भी बच रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने हर संभव कोशिश की थी कि संत रामपाल जी को सलाखों के पीछे ही रखा जाए, लेकिन कहते हैं ना, सत्य की लड़ाई लंबी हो सकती है पर हारती नहीं है। आज विरोधियों के पास कोई जवाब नहीं है। रिहाई की ये खबर केवल भक्तों तक सीमित नहीं है, साधारण लोग भी अब सवाल पूछ रहे हैं, अगर संत रामपाल जी निर्दोष थे तो इतने सालों तक जेल में क्यों रखे गए? क्या ये सच में एक साजिश थी? लोग चर्चा कर रहे हैं कि कैसे समाज में बड़े बदलाव की आहट है, क्योंकि अगर ये रिहाई होती है तो यह केवल एक संत की नहीं बल्कि उस विचारधारा की जीत होगी जो सच्चाई और न्याय के लिए खड़ी हुई थी। समाज के एक बड़े हिस्से का मानना है कि अब समय आ गया है जब लोग अंधभक्ति छोड़कर सत्य को पहचानेंगे। जेल के अंदर की अनकही बातें। दोस्तों, एक और बड़ी बात सामने आई है। जेल में रहते हुए भी संत रामपाल जी महाराज ने कभी अपने साधक जीवन को छोड़ा नहीं। सुबह शाम नियमित रूप से सत्संग, भजन और ध्यान करते रहे। उनके साथी कैदियों ने कई बार कहा कि हमने पहली बार किसी को जेल में भी इतना शांत और स्थिर देखा। यहाँ तक कि जेल के अधिकारी भी मानते हैं कि संत रामपाल जी की वजह से जेल में झगड़े कम हुए और माहौल सकारात्मक बना। यानी जेल की सलाखों के भीतर भी उन्होंने वही काम किया जो बाहर कर रहे थे, समाज को बदलना और सत्य की राह दिखाना। भविष्यवाणी और नई सुबह। भक्तों का विश्वास है कि रिहाई के बाद गुरुजी खुद वह भविष्यवाणियां बताएंगे जो उन्होंने सालों पहले कही थीं। कुछ कहते हैं कि उन्होंने पहले ही इशारा किया था, एक दिन आएगा जब सत्य की जीत होगी और झूठ अपने आप गिर जाएगा। अब यही समय आ चुका है। रिहाई के बाद उनका पहला संदेश क्या होगा? क्या वो आने वाले कल के बड़े बदलावों के बारे में बताएंगे? क्या वो ये कहेंगे कि अब धरती पर धर्म का असली राज शुरू होने वाला है? दोस्तों, यह सवाल हर भक्त के दिल में है और यही सवाल इस खबर को और भी
रहस्यमय और रोमांचक बना देता है। तो दोस्तों, ये थी वो खबर जिसने पूरे समाज को हिला दिया है। हाई कोर्ट से केस 429 में मिली जमानत सिर्फ एक आदेश नहीं है, ये सत्य की गूंज है। अब इंतजार है उस घड़ी का जब संत रामपाल जी महाराज सलाखों से बाहर आएंगे और अपने अनुयायियों को दर्शन देंगे। क्या यह रिहाई सिर्फ भक्तों की जीत है या यह पूरे भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत है? इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों में इतिहास देगा। ये खबर सिर्फ एक कानूनी कागज नहीं है, ये है सत्य की जीत का बिगुल। और अब पूरा देश पूछ रहा है, कब आएगा वो ऐतिहासिक पल जब संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर निकलेंगे? जैसे ही रिहाई की खबर फैली, सबसे पहले भक्तों में खुशी की लहर दौड़ गई। धनाना आश्रम से लेकर छोटे छोटे गांवों तक लोग ढोलनगाड़े बजाने लगे। कहीं पर महिलाएं गीत गा रही थीं, सच्चा ज्ञान जीत गया, झूठ हार गया। कहीं पर बच्चे नाचते हुए कहते, अब हमारे गुरुजी आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ भक्तों की खुशी नहीं है, ये उस पूरे समाज का उत्साह है जो सालों से यह सवाल पूछ रहा था कि क्यों निर्दोष को जेल में रखा गया। जेल के भीतर की हलचल, जेल प्रशासन भी अब नई तैयारी में जुट चुका है। अधिकारी जानते हैं कि जैसे ही संत रामपाल जी महाराज रिहा होंगे, बाहर लाखों की भीड़ उनका इंतजार कर रही होगी। कहा जा रहा है कि अधिकारियों ने अंदर विशेष टीम तैनात कर दी है ताकि उस दिन जेल से बाहर निकलते समय सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। लेकिन एक बात साफ है, भले ही कितनी भी सुरक्षा क्यों न हो, सच्चे संत को देखने के लिए भक्तों का जनसैलाब रुकने वाला नहीं। कोर्ट का आदेश और जनता की प्रतिक्रिया। हाई कोर्ट के फैसले ने विरोधियों की बोलती बंद कर दी है। वर्षों तक कहते रहे ये संत कभी बाहर नहीं आएंगे, लेकिन आज सच सामने है। जनता सोशल मीडिया पर लिख रही है, ये फैसला साबित करता है कि कानून भले देर करे लेकिन सत्य के पक्ष में खड़ा होता है। अब वो समय दूर नहीं जब गुरुजी समाज को नया मार्गदर्शन देंगे, यानी अदालत का एक आदेश समाज में नई उम्मीद की किरण बन चुका है। धनाना धाम आश्रम अब किसी तीर्थ जैसा लग रहा है। भक्त दिन रात सजावट में लगे हैं, मंच तैयार किए जा रहे हैं जहां गुरुजी के दर्शन के लिए लाखों लोग एक साथ बैठ सकें। हर कमरे में रोशनी की लड़ियां लगाई जा रही है। वो दिशा जहां न छल होगा न अंधविश्वास, जहां हर इंसान सत्य ज्ञान के आधार पर जीवन जिएगा। सवाल अब यही है, क्या आप तैयार हैं उस नए युग के लिए जिसकी शुरुआत संत रामपाल जी महाराज की रिहाई से होने जा रही है? जेल के अधिकारी भी मानते हैं कि जितनी शांति और अनुशासन संत रामपाल जी के आने से जेल में आया, वैसा हमने पहले कभी नहीं देखा। यानी सलाखों के भीतर भी गुरुजी ने वही किया जो उनका असली उद्देश्य है, लोगों की जिंदगी बदलना। भक्तों की तैयारी। बाहर भक्तों का हाल कुछ और ही है। कई लोग महीनों पहले से ही दान देकर कह चुके हैं, गुरुजी की रिहाई होगी तो हम लाखों लोगों को भोजन कराएंगे। किसी ने अपने गांव में विशाल स्क्रीन लगवाने का वादा किया ताकि सब मिलकर गुरुजी का पहला सत्संग लाइव देख सके। महिलाएं अपने घरों में दीपक जलाकर प्रार्थना कर रही है। बुजुर्ग रोज यही कहते हैं, बस अब वो दिन आए, फिर आंख बंद करके भी हमें चैन मिलेगा। सिर्फ भारत ही नहीं, विदेशों से भी भक्त टिकट बुक कर रहे हैं। कनाडा, अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह से लोग कह रहे हैं, इस ऐतिहासिक पल को देखने हम भारत आएंगे। आज का दौर है सोशल मीडिया का। जैसे ही रिहाई की खबर आई, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब सब जगह ट्रेंड बनने लगे। यूट्यूब पर भक्तों ने तुरंत वीडियो डालना शुरू कर दिया, देखिए अब वो दिन दूर नहीं जब गुरुजी सलाखों से बाहर आएंगे। कुछ विरोधियों ने भी लिखा, ये चमत्कार कैसे हो गया? लेकिन भक्तों के लिए ये चमत्कार नहीं,
सत्य की जीत थी, राजनीति की खामोशी। भाइयों, राजनीति के गलियारों में भी हलचल मच चुकी है। कई नेता सोच रहे हैं, अगर इतना बड़ा जनसमूह इस संत के साथ है तो इसे अनदेखा करना अब नामुमकिन है। कुछ मंत्री तो गुपचुप तरीके से भक्तों से संपर्क भी कर रहे हैं। कहते हैं, हमें बताओ कि गुरुजी कब बाहर आएंगे, हम भी स्वागत करेंगे। लेकिन विरोधी नेता चुप है। उन्हें डर है कि कहीं उनकी साजिशें अब खुल न जाए, क्योंकि जनता सब देख रही है। अब छुपाना नामुमकिन है। न्यूज चैनलों पर डिबेट शुरू हो चुकी है। एक पैनलिस्ट कहता है, ये तो न्याय की जीत है। लेकिन सबसे बड़ा सच यही है कि अगर अदालत ने जमानत दी है तो इसका मतलब है कि आरोपों में दम नहीं था और जनता अब साफ समझ रही है। सालों से जो कहा जा रहा था वो सब झूठ था। देश भर से भक्त अपनी गवाही दे रहे हैं। कोई कह रहा है, गुरुजी की वजह से मैंने नशा छोड़ दिया। कोई कह रहा है, मेरे घर में झगड़े खत्म हो गए। किसी ने कहा, हमारा बच्चा सालों से बीमार था लेकिन गुरुजी की कृपा से ठीक हो गया। ऐसी हजारों कहानियां सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोग पूछ रहे हैं, अगर ये संत जेल में रहकर इतना कर सकते हैं तो बाहर आकर क्या करेंगे। भविष्यवाणियों की चर्चा। विद्वान और शोधकर्ता अब प्राचीन ग्रंथों की भविष्यवाणियां याद करने लगे हैं। कई जगह लिखा है, एक समय आएगा जब एक संत को अन्यायपूर्वक कैद किया जाएगा, लेकिन जब वो बाहर आएगा तो नया युग शुरू होगा। लोग अब कहते हैं, क्या ये वही संत है जिनकी भविष्यवाणी सदियों पहले हुई थी? क्या अब सचमुच सतयुग की शुरुआत होने वाली है? भक्त कहते हैं, हाँ, यही वो समय है, जेल से बाहर आने का पल। अब सोचिए, वो क्षण कैसा होगा। लोहे के दरवाजे खुलेंगे, सफेद वस्त्रों में संत रामपाल जी महाराज बाहर निकलेंगे। हजारों लाखों भक्त नारे लगाएंगे, सत साहेब, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। कोई जमीन पर लेटकर प्रणाम करेगा, कोई फूलों की बारिश करेगा और मीडिया के कैमरे चमकेंगे। वो दृश्य इतना ऐतिहासिक होगा कि आने वाली पीढ़ियां इसे किताबों में पढ़ेंगी। आश्रम में वापसी। गुरुजी जब धनाना आश्रम पहुंचेंगे तो वो सिर्फ एक आश्रम में प्रवेश नहीं होगा, वो होगा सत्य की विजय का प्रवेश। मन से पहला सत्संग होगा। भक्त आंसू बहाएंगे। गुरुजी मुस्कुराकर कहेंगे, ये सिर्फ मेरी रिहाई नहीं है, ये परमात्मा की योजना है। और भक्त एक स्वर में पुकारेंगे, अब सतलोक का द्वार और निकट है। दोस्तों, आज जो खबर हम सबके सामने है वो सिर्फ एक शुरुआत है। जमानत मिल चुकी है, अब रिहाई बस समय की बात है। और जिस दिन वो पल आएगा, वो दिन भारत ही नहीं पूरी दुनिया के इतिहास में दर्ज होगा। तो क्या आप तैयार हैं उस ऐतिहासिक घड़ी को देखने के लिए? कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। सत्य की जीत हो चुकी है। सत साहेब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। क्या आप भी उस शुभ पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? तो देर मत कीजिए, अभी कमेंट में लिखकर समाज को बताइए। संत रामपाल जी महाराज के अद्भुत कार्यों के बारे में यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि भटके हुए लोग भी सच्चे ज्ञान से जुड़कर अपना जीवन सफल बना सकें। याद रखिए, संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा है और वही जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिला सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ही अमूल्य वाणी और रहस्यमय ज्ञान सबसे पहले मिले। सत साहेब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।